Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss our second topic in corpus linguistics, which is Introduction to Corpus Linguistics. Here CL stand for corpus linguistics. Corpus linguistics consists of two words, corpus and linguistics. इसके अंदर basically कितने words हैं? दो. First one is corpus, second one is linguistic. Corpus means large collection of text, and linguistics means scientific study of language. The term corpus linguistics is coined in Great Britain, was described by a new paradigm in language sciences. अब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी हुई है. इट इज़ डिफाइंड एज स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिनोमिना. अब इसके अंदर क्या है? लैंग्वेज फिनोमिना की क्या है? स्टडी किसके थ्रू? थ्रू द एनालिसिस ऑफ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्पस. कॉर्पस से जो डाटा ऑब्टेन होगा उसके थ्रू. लैंग्वेज फिनोमिना बेसिकली है क्या? लैंग्वेज फिनोमिना इज़ अ कंटिन्यूअस चेंज इन लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि लैंग्वेज के अंदर बेसिकली वेरिएशन मतलब किस तरह आए हैं टाइम पीरियड के साथ साथ. कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ. अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक बेसिकली किसकी चीज़ की स्टडी है? लैंग्वेज की स्टडी है बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ लैंग्वेज यूज स्टोर इन कॉर्परा. इट इज़ अ मेथड ऑफ कैरिंग आउट लिंग्विस्टिक एनालिसिस. ये बेसिकली किस चीज़ का मेथड है? लिंग्विस्टिक एनालिसिस का. इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक वी कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लैंग्वेज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड स्टडी इट थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन सिनक्लियर ने कॉर्पस लिंग्विस्टिक की क्या डेफिनेशन दी है. जॉन सिनक्लियर डिफाइंस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट chosen to characterize a state or variety of language. अब जो लीच है उसने क्या कहा है? कॉर्पस लिंग्विस्टिक को कंप्यूटर कॉर्पस लिंग्विस्टिक भी कहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक. फर्स्ट इज लेक्सिकोग्राफी. Corpus linguistics plays an important role in compiling, writing, and revising dictionaries within a few seconds. The linguist can get example of word phrase from million of spoken and written text, and since corpora continue to grow and constantly being expanded with new text. अब इसके अंदर पहले कॉर्पस लिंग्विस्टिक का इंपॉर्टेंट बता रहे हैं राइटिंग डिक्शनरीज के अंदर, कंपिलिंग के अंदर. फिर वो बता रहे हैं लिंग्विस्ट जो है वो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं वर्ड्स की या फ्रेजेस की फ्रॉम कहाँ से? मिलियन ऑफ स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट. फिर इससे क्या होगा? कॉर्पस जो है क्या होगा? कॉन्स्टेंटली क्या होगा? एक्सपेंड होगा न्यू टेक्स्ट से. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रामर. जस्ट लाइक लेक्सिकोग्राफी, ग्रामेटिकल स्टडीज रिलाई हैवीली ऑन कॉर्पस लिंग्विस्टिक एंड द यूज ऑफ कॉर्परा. नेक्स्ट हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स. सिंस कॉर्परा कंसिस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड टेक्स्ट एंड ऑफन इंक्लूड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज. अब इसके अंदर कॉर्पस के अंदर बेसिकली क्या होगा? ऑल सॉर्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज होगी, रिटन भी स्पोकन भी, रेंजिंग फ्रॉम लिटरेरी वर्क टू एवरी डे लैंग्वेज, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब जो लैंग्वेज है वो वेरीज करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन स्टडीज़. कॉर्परा विच कंटेन टेक्स्ट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस आर वैल्यूएबल टूल फॉर ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो कॉर्परा है मतलब जिसके अंदर क्या हो? सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस का टेक्स्ट हो, वो क्या होगा? वैल्यूएबल टूल है किसके लिए? ट्रांसलेटर्स के लिए. They can easy to determine how particular words and their synonym collocate in different practical use.